नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, एक खबर आपको हम जो खबर आपको हम दिखाने वाले हैं, उस खबर को देखिएगा सिर्फ नहीं बल्कि समझने का कोशिश कीजिएगा कि आपके जनप्रतिनिधि का जिंदा होना क्यों जरूरी। जिंदा होने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति जो है कार्यक्रमों में दिख जा रहा, श्वास चल रहा तो जिंदा हो। जिंदा का मतलब क्षेत्र में बना रहना और क्षेत्र की जनता के लिए जिंदा रहना। और अगर वो व्यक्ति जिंदा, वो आपका क्षेत्र प्रतिनिधि जिंदा है और उसके साथ अगर वो सरकार में मंत्री है, तब तो सोने पे सुहागा है। पूरी खबर क्या है वो आपको हम बताते हैं। जब आपका जनप्रतिनिधि जिंदा हो और उसके साथ सरकार में मंत्री हो तो उसका फायदा क्षेत्र की जनता को मिल ही जाता है। जीते जी ना सही ना, दुख में तो उसका फायदा मिलता ही है, उसकी सहानुभूति मिलती है। पिछले 3 महीनों में हाथियों के उत्पात से कई घटनाएं पूरे झारखंड में घटी है। आए दिन आप अखबारों में देखते पढ़ते होंगे, टेलीविजन में खबरें सुनते होंगे, देखते होंगे कि हाथियों के झुंड ने कई लोगों को कुचल दिया, कितने के घर टूट गए। लेकिन कितने का सूद किसी ने लिया, या जनप्रतिनिधि ने लिया, सरकार ने लिया, या मंत्री ने लिया, या किसी विधायक ने लिया, या आपदा मंत्री ने लिया। लेकिन जब हाथियों का उत्पात बोकारो के गोमिया में घटी तो मंत्री जी ने पूरे सरकार के महकमे को ही जगा दिया, क्योंकि ये क्षेत्र योगेंद्र प्रसाद का है। बोकारो जिले के गोमिया के वो विधायक हैं। जब उनके क्षेत्र में हाथियों की घटना घटी, हाथियों का उत्पात मचा, जिससे 2 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए, तो सिर्फ विभाग ही नहीं बल्कि पूरे सरकार को, पूरे सिस्टम को उसने जगा दिया। और सिर्फ जगाया नहीं बल्कि उसमें कितनी त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों पर काम करना होगा, इसकी भी बात सामने आई। देखिए एक रिपोर्ट। जी जी पासवान रेंज अफसर कौन है यहाँ? एक ये और जिनका क्या दिक्कत है? हाथियों का उत्पात जब गोमिया में घटी तो मंत्री जी ने पूरे सरकार के सिस्टम को ही, महकमे को ही जगा दिया। लगातार इस गांव में घुस रहा है और मानव को क्षति पहुंचा रहा है, जानमाल की क्षति पहुंचा। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और डीसी बोकारो से भी बात हुई। उन्होंने तत्परता के साथ में इसके संज्ञान लेते हुए अभी क्वार्टी टीम जो इंजेक्शन मार करके उसको बेहोश करके उसको हम लोग दूसरे अन्य स्थलों में, जंगलों में ले जाएंगे और टॉर्च, सोलर लाइट वगैरह का समुचित व्यवस्था किया जा रहा है। और चूंकि हाथी है, जंगल में कब किधर पलायन करता है, उसकी रोकथाम के लिए हम लोग आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं। अच्छा, ये पहली घटना है। और खुद अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को देखने रिम्स पहुंचे। सिर्फ पहुंचे ही नहीं बल्कि साथ में अपने साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और आपदा प्रबंधन जो मंत्रालय विभाग जिनके पास है, इरफान अंसारी, उस मंत्री को भी अपने साथ वो ले चले, क्योंकि इरफान अंसारी के पास स्वास्थ्य विभाग के साथ आपदा विभाग के भी वो मंत्री है। घायलों से मुलाकात कर परिजनों को आश्वासन भी दिया कि सरकार और पूरा सिस्टम उनके साथ है, उनका जनप्रतिनिधि उनके साथ है। साथ ही रिम्स प्रबंधक को दोनों मंत्रियों ने बेहतर उपचार का निर्देश भी दिया कि जो घायल, जो एडमिट हुए हैं रिम्स में, उनकी पूरी व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था की जाए, किसी भी प्रकार की कोई खामियां ना रहे। इतना ही नहीं, जिनकी जान गई है उन परिवारजनों को आपदा के तहत, आपदा प्रबंधन के तहत 4-4 लाख रुपए जो है देने की घोषणा भी की गई कि आपदा प्रबंधन के द्वारा जो सरकार का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तरफ से 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेंगे उन परिजनों को। बिल्कुल बड़ा ही दुखद घटना है। रात में हाथियों की झुंड गांव में प्रवेश किया और हाथियों के उछलने से 2 लोगों को मृत्यु हो गया है और करीब 5 लोग घायल है, जो उसको हम लोग बेहतर इलाज के लिए रिम्स में रेफर करवाए हैं। रिम्स में उसका इलाजरत है। अभी हम लोग बेहतर स्वास्थ्य के लिए और बेहतर इलाज कैसे हो उसके लिए माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी और मैं खुद पहुंचा हूं यहाँ पर रिम्स में।
और वो हम लोग के साथ में सुप्रिंटेंडेंट साहब भी है, उसको बेहतर इलाज कैसे हो और जल्द से जल्द उसकी स्वास्थ्य ठीक कैसे हो, इसके लिए हमने डॉक्टरों को निर्देश भी दिया है। सुप्रिंटेंडेंट साहब भी है। राज्य के लिए ये दर्दनाक घटना कहिए, क्योंकि आज सुबह हाथियों के झुंड ने हमारे साथी मंत्री विधानसभा क्षेत्र गोमिया में 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। हत्या क्या, मार कुचल दिया, और 3 बच्चे और एक लेडीज वो सीरियस है। जानकारी मिलते ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को कहा कि आप दोनों जाओ और इमीडिएट देखो और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो कोई टीम यहाँ लगी है, घायलों का इलाज अच्छी तरह से चल रहा है। जो लोग एडमिट हैं वो खतरे से बाहर हैं, घबराने की बात नहीं है। और पूरी टीम आप देख सकते हैं कि हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि अभी जो लोग एडमिट हैं वो खतरे से बाहर हैं। मंत्री जी के क्षेत्र की घटना के बाद सरकार नींद से जगी कि हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए जंगलों में फेंसिंग कराने की जरूरत होगी। जो जंगली हाथी जो गांव के तरफ बढ़ रहे हैं उसको रोकने की जरूरत है, तब इस तरह की घटनाएं रोक सकती है, उन पर लगाम लगाया जा सकता है। इससे पहले कई घटनाएं घटी, लेकिन इस तरीके के बयान नहीं आए, न विभाग जगा न मंत्रालय जगा। जब एक एक्टिव जनप्रतिनिधि यानी कि एक्टिव मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में घटना घटी तो पूरा सिस्टम महकमा जग उठा। सब लोग काफी परेशान है, न केवल इनके विधानसभा क्षेत्र, हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी ये हाथी वहां जाएगा वहां लोग जल देता है। तो कैबिनेट में हम लोग मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, सबकी बात हुई थी कि आखिर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। हाथी आए दिन लोगों को मार रहा है, लोगों की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है, तो जान से बड़ी कीमत तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस पर हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था ने बताया कि हम लोग वैक्सीनेशन कराकर जो हाथी है उसको हम लोग यहाँ से दूसरे राज्य भेजेंगे। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आगे इस तरह की घटना ना हो, किसी की जान माल नुकसान ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपदा मंत्री भी हैं और जो मुआवजा का जो मुआवजा है, जो सरकार का मापदंड बना हुआ है, वो उस आधार पर लोगों को मुआवजा में मिलेगा। इलाज का जो इलाजरत है, जो घायल है, उनको भी मुआवजा मिलेगा, और जो मृत हो गए हैं उनको जो प्रावधान है 4 लाख रुपया वो मिलेगा। वो इमीडिएट एक मिनट अभी जो हमारे मंत्री जी ने कहा कि देखिए, मैं आपदा मंत्री होने के नाते, और ये जो मामला है वन विभाग की ओर से होता है, तो जो लोग मारे गए हैं उनको 4 लाख रुपया, और जो घायल हुए हैं उसको 1-1 लाख का प्रावधान है। तो हमने भी ये कहा कि अगर आपदा विभाग से अगर जल्दी अगर फॉरेस्ट नहीं देता है तो देंगे, लेकिन पैसा बड़ी बात नहीं है, जान को रोकना बड़ी बात है। और हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है, तो किसी की जान इस राज्य में नहीं जाए। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा कि अगर आपका जनप्रतिनिधि जिंदा है तो सुख में ना सही, दुख में वो जनप्रतिनिधि आपके जरूर काम आएगा। आपने देखा कि जब एक एक्टिव जनप्रतिनिधि, जिंदा जनप्रतिनिधि जब अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करता है, जब उसके लिए दौड़ता है, तो वहां के जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके क्षेत्र की जो जनता है, उनको भी बड़ा सुखद अनुभव होता है कि कोई उस दुख की घड़ी में उनके साथ है। लेकिन भला हो गोमिया के विधायक जी का, जो सूबे के मंत्री भी है, जो पूरे राज्य के सिस्टम को उन्होंने जाएगा। अब देखना होगा कि सिस्टम पे कब राज्य में काम किया जाता है, कब जो जंगली हाथी जो गांव की ओर जो बढ़े हैं उनको कैसे रोका जाता है, उनको रोकने के लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जाती, क्योंकि हाल के दिनों में जंगली हाथियों का जो झुंड है वो गांव की तरफ उनका रुख बढ़ा है। और इसके पीछे कई वजह हैं जो भारत मित्र ने आपको पहले भी दिखाई थी कि जंगलों को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है, जंगलों पर जो परिचालन किया जा रहा है, अवैध माइनिंग के रास्ते बनाए जा रहे हैं, चाहे वो लकड़ी की हो, कोयले की हो, पत्थर की हो, बालू की हो, ये जो अवैध माइनिंग हो जंगलों के रास्ते से ही किया जा रहा है, जिसके कारण हाथियों का झुंड ग्रामीण जो गांव है वहां तक ये पहुंच रहे। क्योंकि हाथियों को तो शांत चाहिए, एक रास्ता चाहिए, उन रास्तों पर जब आप चलेंगे तो वो तो अलग एक रास्ता बनाएंगे, उस रास्ते में आपका मकान आएगा तो इसी तरीके की घटनाएं घटेंगी। अब देखना होगा कि सरकार के महकमा जगने के बाद इस पर क्या कुछ सिस्टम खड़ा करती है, इसे रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय करती है। नमस्कार, जोहार।